हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम सीखने वाले हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन व्हेन एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। हम लिमिट एक फंक्शन का कैसे सॉल्व करेंगे जब उसका जो लिमिट है वो अप्रोच कर रहा है किसको? इन्फिनिटी को। राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा। हम इसको स्टेप्स में सीखेंगे, ठीक है? तो कौन कौन से स्टेप हमें देखने पड़ेंगे उस फंक्शन में, ठीक है? कैसे उस फंक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे और फिर कैसे उस पर हम लिमिट इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी। तो मैं पहले इसकी हेडलाइन लिखूंगा। स्टेप्स टू evaluate the limit when x approach to infinity। जब हमारा x अप्रोच करेगा किसको? इन्फिनिटी को। तो हम उसको कैसे एवालुएट करेंगे उस वक्त उस फंक्शन को, ठीक है? तो उसके लिए हम स्टेप्स पहले रखेंगे याद। पहला स्टेप क्या है, आपको क्या करना है? द गिवन एक्सप्रेशन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेशनल फंक्शन। पहले आप उस फंक्शन को क्या करोगे? द गिवन एक्सप्रेशन, जो हमारे पास फंक्शन उसकी एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसको आप कोशिश करोगे, आप उसको किस फॉर्म में लिखोगे? उसको आप लिखोगे इज रिटन इन रेशनल फॉर्म। पहली कोशिश आपकी क्या होगी कि उसको आप किस फॉर्म में लिखोगे? रेशनल फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ रेशनल फंक्शन। ऑलराइट। तो उसके बाद आप क्या करोगे? जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो कि हमारे पास लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। राइट। अगर हम इसको ऐसे इसमें लिमिट पुट करेंगे, जो x हमारे पास है उसको अप्रोच करेंगे किसको? इन्फिनिटी को, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखिए, तो हमें पता है कि जब भी हम इन्फिनिटी न्यूमरेटर में आता है, ठीक है, जब भी हमारा इन्फिनिटी न्यूमरेटर में आता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? तो वहाँ पे वो फिर से इन्फिनिटी ही बनता है, ठीक है? हम इन्फिनिटी को सिर्फ कहाँ पे उस पर क्या करते हैं? डोमिनेंट होते हैं जब वो इन्फिनिटी हमारे डिवाइड में आता है, ठीक है? जैसे कि वन डिवाइड बाई इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो के बराबर। राइट। तो हमारी कोशिश वही रहती है कि हम इस पर जो हमारे पास इन्फिनिटी है उस एक्सप्रेशन को किस फॉर्म में रखेंगे? रेशनल फंक्शन में, रेशनल फॉर्म में रखेंगे, ताकि हम क्या करेंगे वहाँ पे वो किस वन बाई इन्फिनिटी की शक्ल में बने, ठीक है? राइट। क्योंकि अगर हम यहाँ पे न्यूमरेटर में इसको इन्फिनिटी देंगे तो इट्स ऑलवेज दैट कि ये क्या बनेगा? ये इन्फिनिटी बनेगा। तो हमारे पास हमारे जो इस फंक्शन का कुछ मतलब ही नहीं रहता फिर। राइट। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा? अभी मैंने इस पर नहीं किया, इसको मैंने अभी रेशनल फंक्शन नहीं बनाया। तो हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि हम इस फंक्शन को क्या करें? इसको किस फॉर्म में लिखे? रेशनल फॉर्म में, रेशनल फंक्शन इसको बनाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा? उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको मैं यहाँ पे लिखूंगा दूसरा स्टेप। अब आपको क्या करना है? अब आपको इस फंक्शन को इसमें लिखना है, रेशनल फंक्शन में। तो आपको उसके लिए क्या करना है? दूसरा स्टेप आपको फॉलो करना है। दूसरा स्टेप हमें क्या कहता है कि बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिवाइडेड बाय द हाईएस्ट पावर।
हाइस्ट पावर ऑफ एक्स, राइट। अब आप क्या करोगे, आप वहां पे देखोगे कि जो आपका इस फंक्शन में, ठीक है, क्योंकि अब आप इस फंक्शन को रेशनल फंक्शन में बनाना चाहते हो, फिर आप उस पर लिमिट इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसमें आपको सबसे जिसका सबसे वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर है, ठीक है। वेरिएबल का अगर x का, जो हमारे पास x है, आप उसमें x, वो x चूज करोगे जिसका सबसे हाईएस्ट पावर है, ठीक है। उसी से आप उस सारे फंक्शन को डिवाइड करोगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, लिमिट। और जब आप ऐसा करोगे तो आप यहाँ पे लिमिट भी चेंज कर सकते हो। x, सॉरी, लिमिट 1/x आप यहाँ पे लिख सकते हो, अप्रोच टू 0, ऑलराइट। क्योंकि इट्स ऑलवेज दैट कि 1/x, जब हम x को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वो किसके बराबर, वो अप्रोच करेगा किसको, 0 को, ठीक है। ये जरूरी भी नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप ऐसे इसको पुट फिर करोगे, जब आप इसको रेशनल फंक्शन बनाओगे तो आप इसको डायरेक्ट x अप्रोच टू इन्फिनिटी, ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं और ऐसे भी। आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको पहले रेशनल फंक्शन में लिखूंगा। तो रेशनल फंक्शन में इसको कैसे बनाऊंगा, जब मैं यहाँ पे सबसे बड़ा पावर कौन सा है, दैट्स एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर से मैं इस टर्म को भी डिवाइड करूंगा, इस टर्म को भी, इसको और इसको भी, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 माइनस 1/x²। क्यों, क्योंकि जब मैंने एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, ठीक है, तो वो 1 के बराबर, और जब इसको किया तो वो आ गया 1 माइनस 1/x², राइट। अब नेक्स्ट आप देखिए, अब यहाँ पे नीचे डिवाइड में, डिनोमिनेटर में, तो वहां पे भी हम लिखेंगे 1 प्लस 1/x, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, पहले क्या था, अगर हम ऊपर न्यूमरेटर की बात करेंगे, न्यूमरेटर में क्या था, x² माइनस 1, दैट मीन्स ये रेशनल फंक्शन, ये p/q फॉर्म में नहीं था। अब यहाँ पे हमने लिखा इसको 1 माइनस 1/x², अब यहाँ पे p/q फॉर्म है, ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस 1/x²। तो अब अगर यहाँ पे हम इसको लिमिट अप्रोच करेंगे, ठीक है, तो इट्स ऑलवेज दैट कि हमारी जो फंक्शन है, इसका जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगा। अब देखो कैसे, तो यहां पे अगर मैं काम करूंगा, उसके लिए हमें फॉलो करना है स्टेप थर्ड। अब हम देखेंगे स्टेप थर्ड क्या हमें बोलता है। अब स्टेप थर्ड क्या बोल रहा है कि अब आप इसको, जो आपने ये फंक्शन बनाई है, कौन सी फंक्शन बनाई है, रेशनल फंक्शन, ठीक है। अब उसको आपने कन्वर्ट किया रेशनल फंक्शन में, रेशनल फॉर्म में, ठीक है। तो अब आप इसको लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी, अगर आप x इन्फिनिटी को अप्रोच करोगे वो भी आप कर सकते हो, राइट। और लिमिट 1/x2, अगर आप 1/x लिखो तो अप्रोच करोगे किसको, 0 को। क्योंकि आपको पता है कि जब हम x इन्फिनिटी x के बजाय इन्फिनिटी लिखेंगे तो वो किसके बराबर आता है, वो 0 के बराबर आता है, ठीक है। हमें पता है कि जो हमारे पास इन्फिनिटी होता है, 1/∞ इज इक्वल टू 0, राइट, ठीक है। और 1/0 किसके बराबर आता है, इन्फिनिटी के बराबर। तो जब हम x, अगर यहाँ पे इसके बजाय हम यहाँ पे 1/x, ठीक है, लिखेंगे, अगर हम x को अप्रोच करेंगे किसको, 0 को, तो वो इन्फिनिटी के बराबर आएगा। तो अगर हम 1/x अप्रोच करेंगे किसको, 0 को, तो वो किसके बराबर आएगा, ठीक है। तो वो जब हम अप्रोच करें तो हमारी जो फंक्शन है वो हम इस फंक्शन का रिजल्ट निकाल सकते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे देखिए, या हम ऐसे लिख सकते हैं, तो वैसे भी हम वहाँ ही पूछेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं तो वो भी वैसे ही, ठीक है। देखो कैसे, अगर हम यहाँ पे x इसको यहाँ पे अप्रोच करेंगे इन्फिनिटी को, तो दैट मीन्स 1/x, जब x इन्फिनिटी है, ठीक है, दैट्स 1/∞ किसके बराबर है, 0 के बराबर। दैट मीन्स वो अप्रोच करेगा किसको, 0 को, हमारी फंक्शन का ये वाली टर्म। और ये ऐसे यहाँ पे, अब हम डायरेक्ट में क्या करते हैं, 1/x सीधे लिखते हैं। हमें पता है कि इतना जो है ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर, ठीक है। तो हम फिर क्या करते हैं, हम सीधे इस टोटल इस रेशनल फॉर्म को 1/x² को, या 1/x को अप्रोच करते हैं 0 को, क्योंकि हमें पता है कि ये किसके बराबर है, 0। दैट मीन्स हम लिमिट को क्या करते हैं, लिमिट को हम चेंज करते हैं, क्योंकि हमें पता है जो इससे पहले लिमिट है उससे भी ये रिजल्ट आने वाला है, अब उसके बाद भी, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब हम देखेंगे इसका रिजल्ट जो हमारे पास ये फंक्शन है। अब जब हम यहाँ पे करेंगे तो लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी, दैट्स 1 माइनस, जब हम इसको अप्रोच करेंगे, x को अप्रोच करेंगे इन्फिनिटी को, तो ये क्या बनेगा, ये अप्रोच करेगा किसको, 0 को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको इन्फिनिटी स्क्वायर, 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 1 बाई इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। पर यहाँ पे ये 0 के बराबर नहीं है। जब x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी तो 1 बाई इन्फिनिटी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। ठीक है, या 1 बाई x अप्रोच करेगा किसको, 0 को। क्योंकि हमने यहाँ पे ना इक्वलिटी साइन दी, तो यहाँ पे हम कैसे इसको कहेंगे कि 1 बाई एक्स यहाँ पे हमें बराबर है किसको, इन्फिनिटी को। ठीक है, तो ऐसे ही हम नीचे लिखेंगे 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी स्क्वायर, और हमें वो पता है कि दैट इज 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1। राइट, क्योंकि हमें पता है 1 बाई इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, बराबर होता है 0 के। ठीक है, पर यहाँ पे अप्रोच कर रहा है, फिर भी जब ये अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो हम उसको फिर नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज अप्रोचिंग टू 0, 0 के क्लोज है। ठीक है, राइट, तो हम जब यहाँ पे इसको अप्रोच करें, नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है, 1 बाई इन्फिनिटी और 1 बाई इन्फिनिटी ये 0 के अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में ये सीखा कि हम इस जब हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास कोई फंक्शन होगी जिसका लिमिट अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, ठीक है, तो उसको हम फिर कैसे उसको इवालुएट करेंगे। तो हमने ये 3 स्टेप्स देखी। पहले स्टेप में हमने क्या क्या देखा कि गिवन एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, गिवन एक्सप्रेशन को इन द फॉर्म ऑफ राइट करेंगे, किस फॉर्म में, रेशनल फंक्शन में। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे उस एक्स से जिसका सबसे डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी करेंगे उस एक्स से, ठीक है, जिसका सबसे बड़ा पावर हो। ठीक है, फिर वहाँ पे हम अप्रोच करेंगे उसको लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी या 1 बाई एक्स अप्रोच टू 0। ऑलराइट, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच।